समूचे ब्रज में होली की धूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदू संगठनों ने अब मुसलमानों पर होली के पर्व में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आज हमारे साथ हिंदू संगठन से जुड़े लोग, ब्रजवासी हैं, तमाम लोग हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया, योगी जी को पत्र लिखा। संजय जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप ब्रजवासी हैं, लगातार हिंदू संगठनों में सक्रिय रहते हैं, और ऐसी क्या जरूरत है? उनके भी तो व्यापार है, उनके भी तो धंधे हैं, क्यों उन पर प्रतिबंध लगाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो होली की मैं समस्त आप सभी को, चैनल को और मथुरा के ब्रजवासियों को बधाई दूंगा। निश्चित तौर पर यह विषय इस प्रकार से आता है, मक्का मदीना हो चाहे रमजान का महीना हो, उनके क्षेत्र में आप दुकान नहीं लगा सकते, उनके क्षेत्रों में जाके आप कार्य नहीं कर सकते, आप जा भी नहीं सकते, प्रतिबंधित रहते हैं। तो क्या कारण है? हिंदुओं के ही त्योहार पे उनको हमारे ही क्षेत्र से रोजी रोटी कमाने का जरिया है और हमारे ही खिलाफ में आतंकवाद के रूप में वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से भी ये अपील करूंगा, ब्रज में, क्योंकि सारे संसार में होली का जो स्वरूप है वह ब्रज में सबसे ज्यादा होता है। सब जगह होली या ब्रज हो रहा, तो निश्चित तौर पर हमारे मंदिरों के आसपास इनकी दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए, इनके रोजगारों को बंद किया जाए। इस प्रकार से ये हमारे क्षेत्र में ना ये दुकान लगाए, ना हमको इनकी आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से साफ संदेश है, अगर ये किसी भी प्रकार से हमारे मंदिरों के आसपास कुछ दुकानें लगा के या किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते भी पकड़े गए, तो निश्चित तौर पर अखिल भारत हिंदू महासभा इनका पूर्ण विरोध करेगी। ऐसे लोग जो लगातार कला का प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग आखिर क्या करेंगे? वो तो अपनी कला ही दिखाएंगे। देखिए, कला दिखाने के लिए हमारे ब्राह्मण समुदाय में हमारे सनातनी हिंदू बहुत मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन पूर्व में भी और लगातार कर रहे हैं, और ब्रजमंडल में इस प्रकार की कई कमेटियां और टीमें बनी हुई हैं, उनसे हम ये कार्य कराएंगे। निश्चित तौर पर हमें किसी की, उनके समुदाय विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि हमेशा हमारे धर्म का विरोध करते हैं। लगातार बहन बेटियों का जिस प्रकार से उत्पीड़न पूरे संसार में और भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है, हमें उनकी कतई कोई किसी भी प्रकार से आवश्यकता ही नहीं है। पवन जी, किस तरीके से देख रहे हैं? अब प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, योगी जी से मांग की है कि मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। पवित्र त्योहार है होली का, वहाँ मिलावट हो सकती है, किसी तरह का कोई हादसा हो सकता है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को और आपके सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए भाई साहब, हम किसी भी धर्म के विरोध में नहीं, हम उस व्यक्ति के विरोध में जो सनातन धर्म के विरोध में है। वो किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर वो सनातन का विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। बाकी अखिल भारतीय हिंदू महासभा अपना एक संगठन है, उनके विचार हैं, मैं उनके विचारों से असहमत नहीं हूं, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्या नाम है आपका? जिस तरीके से ऐलान किया है होली में, क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं? ऐसा है कि ये जो लोग हैं, ये तो हकीकत है कि धंधा ही हम लोगों से ही कर रहे हैं और खिलाफ भी हमारे रहते हैं। अब यही है, क्या है? क्या सही है ये सब इस तरीके से ऐलान? गलत है वैसे, देखो जो बात है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो संगठन मांग कर रहा है वो गलत कर रहा है? नहीं भैया, सही कर रहा है। सही कर रहा है। फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, किस तरीके से दुकानें लगाएंगे? मतलब हम तो वहां जाते नहीं हैं लोगों के पास में कोई काम करने, कोई धंधा करने। तो हमारे गली में, मोहल्ले में फल सब्जी कबाड़ ये सब काम करते हैं। तो वही है कि कमा हमसे रहे, हम लोग तो कहीं ऐसा नहीं करते लोगों को। दिनेश जी, जिस तरीके से पत्र लिखा है आपने, अब लोग कह रहे हैं कि दिनेश जी इस तरह के बवाल खड़े करते रहते हैं और इस तरह के लेटर लिखते रहते हैं, तो क्या ये जरूरी था? और वो लोग क्या करें जो लगातार होली में अपनी सहभागिता कर रहे थे? देखिए, ये जहाँ होंगे वहाँ बवाल होगा, और ये नहीं आएंगे तो कुंभ की तरह सब जगह शांति रहेगी। इनको कुंभ में प्रतिबंधित कर दिया था, तो कुंभ का जो महान यज्ञ था, महान सम्मेलन था, महान, ये आप एक तरह ये कह लो, उसमें 56 करोड़ हिंदुस्तानी आए थे, तो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तो इन लोगों को ब्रजभूमि में, हमारे मंदिरों के आसपास यदि इनकी दुकानें नहीं रहेंगी तो ये मिलावट नहीं हो पाएगी। ये लोग कलर में केमिकल मिला सकते हैं, जिससे हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को जो हम कलर लगाएंगे उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक हो जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कश्मीर में ये इन्होंने ऐलान कर दिया था कि केवल आदमी यहाँ से निकल जाओ, औरतों को यहाँ छोड़ जाओ, बहन बेटियों को छोड़ जाओ। तो उन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार किया। तो हमारा इनसे विश्वास उठ गया है
हमें इन पे 1% भी विश्वास नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे त्योहारों में ये कभी नहीं आए और हम इनके त्योहार में नहीं जाएं। हम इनकी कभी मजार पे नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते। तो हम ये भाईचारे की बात होती है, भाईचारा कैसे कायम रहेगा? भाईचारा तो देखो उसी दिन खत्म हो गया। जिस जिस गौ माता को हम रोटी खिलाते हैं, ये उसी गौ माता को रोटी के साथ खा जाते हैं। तो भाईचारा कहाँ रहा? कश्मीर से हमारे भाइयों को भगा दिया, भाईचारा कहाँ रहा? ये लोग भाईचारा की बात कहते हैं और वहीं पर गद्दारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। इन लोगों से हमें कोई भाईचारा नहीं निभाना है, ना ही इन लोगों के त्योहार में जाना है। और हम तो ये भी कहते हैं कि हमारा कोई हिंदू भाई तुम्हारे त्योहार में जाए, तुम्हारी मजारों पर चादर चढ़ाने जाए, तो उसे भगा दो। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाई तुम्हारे साथ कहीं जाए नहीं। हम तो सभी सनातनी एक साथ रहना चाहते हैं। अपने त्योहारों में इनके दर्शन नहीं चाहते हम। पाठक जी, त्योहारों में सहभागिता नहीं होगी, कैसे मेल मिलाप होगा? एक ही देश है, इस तरीके से कैसे लोग रह पाएंगे? आप उनका विरोध करेंगे, वो आपका विरोध करेंगे। विरोधी नहीं, हमने तो और भी प्लान बनाया है। जो जानकारी ली है, वो 17 फैक्ट्रियां लगभग हाथरस में हैं जो रंग और गुलाल बनाती हैं, जिसमें क्या के 9 मुस्लिमों की हैं। योगी आदित्यनाथ जी को वो फर्म के नाम दिए जाएंगे और ये भी चिन्हित किया जाएगा कि या तो वो उसने बंद कराए, क्योंकि हमें पूरा अंदेशा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, या फिर मॉनिटराइज हो, ढंग से ये जांच हो कि कोई गलत चीज तो उस रंग में नहीं मिलाई जा रही है, गुलाल में नहीं मिलाई जा रही है। ये भी हमारी जन्मभूमि संघर्ष न्यास और हिंदू महासभा कर रही है। तो हम तो एक लिस्ट बना रहे हैं, हम तो और ऊपर की सोच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये इनकी भागीदारी के पीछे। हम तो भागीदारी तो चाहते ही नहीं, इनका माल भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने खुद विश्वसनीयता खत्म कर दी है। संजय जी, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, आपका कहना है कि ये लोग उपद्रव, बवाल या किसी तरह के अगर होली में शामिल होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या खुफिया एजेंसी काम नहीं कर रही हैं इस सब पर मॉनिटर करने के लिए? क्या संगठन को आगे आने की कैसे आवश्यकता पड़ गई? ऐसी क्या वजह है? देखिए, भारत देश में आज वर्तमान में 150 करोड़ की आबादी है। हर व्यक्ति के ऊपर सुरक्षा एजेंसी काम नहीं कर सकती है। हम आपस में भाईचारे के रूप में सामंजस्य बनाकर, देख रेख कर कर संगठनों के माध्यम से ये कार्य करते हैं और करते रहेंगे। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं, जहां भी कोई घटना होती है उसमें मुस्लिम ही क्यों पाया जाता है, हिंदू क्यों नहीं पाया जाता? ये भी तो जांच का विषय है ना, कि भाईचारे की आड़ में हमको चारा ही क्यों बनाया जाएगा? हिंदू ही क्यों चारा बनता है? हिंदू की बहन बेटियां क्यों चारा बनती है? हिंदुओं के परिवार क्यों चारा बनते हैं? आज बंगलोर में 2 दिन पहले की घटना है, एक कॉलोनी में घुसकर मुस्लिमों ने पूरे मकानों पर कब्जा कर लिए। ये बंगलोर जैसी सिटी की घटना अभी 2 दिन पहले हुई है। तो ये क्या हम सुरक्षित हैं? निश्चित तौर पर सुरक्षित नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय योगी जी से मांग करूंगा, तुरंत ऐसे संगठनों पर, ऐसे समुदाय विशेष के लोगों को चिन्हित किया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं होगा, देश में गृह युद्ध की आशंका प्रबल हो जाएगी। क्योंकि ये लगातार दिल्ली में देखा गया, अभी हरियाणा में देखा गया, उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी घटना हुई है, लोगों के मकान दुकानों पर कब्जा किए, बहन बेटियों को उठा के ले गए। तो ये लगातार घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। इसीलिए तो संगठन आगे आ रहे हैं। हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार कार्य करे। हमें कहीं कोई आगे आने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः यही बात करूंगा। आप लोगों ने जी। मांग की है, अगर ये मांग पूरी नहीं होती या सरकार इस पर कोई अमल नहीं करती, तो संगठन की कुछ प्रक्रिया रहेगी होली के पर्व में? क्या देखिए, करेंगे? हम संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास, बाकी और हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर, अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के साथ मिलकर, क्योंकि वो देश की बहुत बड़ी संस्था है और सबसे बड़ी संस्था के रूप में मानी जाती है, उनको भी साथ में लेकर यह कार्य चिन्हित करने का कार्य करेंगे। कौन कौन सी दुकान, कौन कौन से लोग इस कार्य में लिप्त रहते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर, जैसे भाई राजेश पाठक जी ने कहा है, शासन प्रशासन को उपलब्ध उनके साथ में सामंजस्य बैठाकर हम कार्य करेंगे। हम गलत कभी कोई कार्य ना करते हैं, ना करेंगे। हम सरकार के साथ खड़े हैं। योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। योगी जी की योजना को कहीं ये विफल ना कर दें, इसलिए हम संगठनों को आगे आना पड़ा है। दिनेश जी, किस तरीके से चिन्हित होगा? क्या प्लेटें लगवाई जाएंगी, नेम प्लेट लगवाई जाएंगी दुकानों पर, या फिर आधार कार्ड चेक किए जाएंगे? कैसे पता होगा कौन सा व्यक्ति क्या है? क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में वहां दुकानें होती हैं। देखिए, हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि इनका जो ओरिजिनल नाम है वो दुकान पे लिखा जाए। ये लोग क्या है, अपने समुदाय का नाम छुपाकर हिंदू समुदाय का नाम रख देते हैं। ये राम और श्याम नाम लिखकर होटल चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा।
इन लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड देखने पड़ेंगे, नाम है वो दुकान पे लिखा जाए। ये लोग क्या है, अपने समुदाय का नाम छुपाकर हिंदू समुदाय का नाम रख देते हैं। ये राम और श्याम नाम लिखकर होटल चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, इन लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड देखने पड़ेंगे, इन लोगों पर विशेष निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी ये त्योहार में शांति कायम रह पाएगी। तो पाठक जी, क्या कोई टीम बनाई गई है इसके लिए संगठनों ने, कि जिस तरीके से लोगों को देखेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्योंकि दुकानें तो बहुत होंगी। पूरे भारतवर्ष में इंदौर और सबसे नंबर 1 हाथरस है, जो गुलाल और रंग बनाता है। मैं तो वहां केंद्रित हूँ। तो मुझे तो केवल ये संगठन ने जो दायित्व दिया है कि आप एक लिस्ट बनाइए और ये देखिए कि कौन कौन व्यक्ति किस समुदाय से माल तैयार करता है, तो उसका नाम पता, क्योंकि सरकार को ही पता है, जब ट्रेडमार्क है तो सरकार को ही पता है। अब ये क्या करते हैं, एक षड्यंत्र और चल रहा है, श्री गणेश गुलाल, और नीचे छोटा सा देखो तो फैजल एंड सन्स, मैंने कल ही देखा है, मेना ब्रांड, तोता ब्रांड। तो ये सब जांच की आवश्यकता है। तो ये इसमें हम सहयोग कर रहे हैं, हम अपना जो हमारा नैतिक दायित्व है उसको निभा रहे हैं, बाकी सरकार का निभा, क्योंकि हम सरकार तो है नहीं। लोकतंत्र में जैसे मेरे बड़े भाई संजय हरियाणा जी और दिनेश जी ने कहा कि लोकतंत्र के हम जागरूक प्रहरी हैं। तो प्रहरी का काम होता है आंखों को बिल्कुल खोलने में, आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ, खोल के रहे और सजग रहे, क्योंकि हिंदू जनमानस बड़ा पवित्र त्योहार है, भगवान कृष्ण का बड़ा पवित्र त्योहार है ये, इसकी पवित्रता खंड खंड ना हो बस। तो ये थे हमारे साथ हिंदू संगठन से जुड़े ब्रजवासी लोग। उनका कहना है कि पवित्र त्योहार की पवित्रता खंडित ना हो, और ये लोग अपनी टीम के जरिए ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो गैर समुदाय के होंगे, उनके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे और नेम प्लेट भी वहां पर लगाने की प्रशासन से ये लोग मांग करेंगे। तमाम ऐसी फैक्ट्रियां, कंपनियां हैं जो गुलाल और रंग बनाने की आड़ में दूषित गुलाल और रंग इस होली में बेच सकते हैं, ऐसी आशंका भी संगठनों की तरफ से जाहिर की जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें